कश्मीर, जहाँ बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती बल्कि खामोशियों पर भी जम जाती है। कुछ कहानियाँ इंसानों की होती हैं और कुछ कहानियाँ उन जज्बातों की जो लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। ये कहानी है एक घर के पालतू बैर की जो ना बोल सकता था ना समझा सकता था, मगर महसूस ज़रूर करता था। लोग कहते हैं जानवर सिर्फ वफादार होते हैं, मगर अगर कोई जानवर इश्क कर बैठे और अगर उसका इश्क खामोशी से डर जाए। सोचिए, एक ऐसा भालू जो रोज गलियों में घूमता लोगों के लिए तमाशा था, लेकिन हर शाम एक ही घर के सामने आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता था। न चीखता न हिलता, बस देखता रहता। और फिर एक दिन वो भालू वापस कभी नहीं लौट पाया। सवाल ये नहीं कि भालू ने क्या किया, सवाल ये है कि इंसानों ने उस इश्क के साथ क्या किया। आज की कहानी भालू का इश्क और उसकी आखिरी जंग। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियाँ पसंद हैं या आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इश्क सिर्फ इंसान नहीं करता, अगर मैं कहूँ कि कभी कभी जानवर का प्यार इंसान से ज्यादा साफ होता है, तो शायद आप हंस दें। लेकिन कश्मीर की एक गली में लोग हंसना भूल गए थे, क्योंकि वहां रोज शाम को एक बैर आकर बैठ जाता था, न किसी शॉप के सामने, न किसी दरवाजे पर भीख मांगने, बल्कि सिर्फ एक ही घर के सामने। रोज कश्मीर का ये इलाका बर्फ से ढका हुआ, पतली गलियां, लकड़ी के पुराने घर और हर चीज पर छाई हुई खामोशी। इसी खामोशी में रहता था रशीद। रशीद कोई अमीर आदमी नहीं था, उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उसका पालतू बैर। ये बैर कोई जंगली दरिंदा नहीं था। बच्चे इसके साथ खेलते, औरतें दूर से मुस्कुराकर देखती और मर्द इसके करतबों पर ताली बजाते। बैर रशीद की रोजी था और रशीद बैर का सब कुछ। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। लोग कहने लगे कि भालू का रवैया अजीब हो रहा है। वो पहले हर गली में रुकता था, हर बच्चे को देखता था, लेकिन अब जैसे ही वो उस एक घर के करीब आता, वो रुक जाता, बिल्कुल सीधा बैठकर। आंखें उस घर पर जम जाती, जैसे वो घर नहीं कोई एहसास हो। उस घर में रहती थी सितारा, कश्मीरी लड़की, कम बोलने वाली, ज्यादा सुनने वाली। वो ज्यादा बाहर नहीं आती थी और जब आती तो नजर जमीन पर होती। सितारा को भी महसूस होने लगा कि जब वो दरवाजे के करीब होती, बाहर खामोशी और गहरी हो जाती। एक दिन उसने खिड़की से झांक कर देखा, भालू बर्फ में बैठा था, न हरका न गरजा, सिर्फ देखता रहा। ये वो लम्हा था जहां भालू का इश्क शुरू हो चुका था, मगर सितारा के लिए ये इश्क नहीं था, ये खौफ था। वो जानती थी कि भालू ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन दुनिया, गली के लोग, बातें, अफवाहें। सितारा दरवाजा बंद कर लेती, लेकिन खामोशी फिर भी अंदर आ जाती और यहीं से कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रहती। यहां से ये कहानी बन जाती है एक जानवर के बेज़बान इश्क की, एक लड़की के अंदर के डर की और एक मालिक के खौफे रोजी की। क्योंकि जब रशीद ने समझ लिया कि उसका भालू सिर्फ एक ही घर को चुनता है, उस रात सब कुछ बदल गया। और जो फैसला रशीद ने लिया, वो इस कहानी को आखिरी जंग तक ले गया। उस दिन के बाद
बेर बदल चुका था। वो पहले जैसे नहीं रहा। अब वो शो के दौरान भी बार बार पीछे देखता, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। बच्चे हाथ हिलाते, मगर बेर की आंखें कहीं और होती। राशिद को लगा शायद थक गया है, मगर सच ये था, बेर का दिल पहली बार किसी एक के लिए धड़क रहा था। शाम होते ही बेर का जिस्म खुद ब खुद उसी गली की तरफ मुड़ जाता, सितारा का घर। वो वहां आकर बैठ जाता बर्फ पर, ठंड में, कभी कभी तो पूरी रात। लोग गुजरते, कोई रुक कर देखता, कोई डर कर रास्ता बदल लेता, मगर बेर वो सिर्फ बैठा रहता, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। सितारा ने ये सब देखा। पहले डर था, फिर उलझन, फिर कुछ ऐसा जो वो खुद भी समझ नहीं पाई। एक रात जब बर्फ ज्यादा तेज थी, सितारा ने खिड़की खोली। भालू नीचे बैठा था, आंखें बंद, सांस धीमी। उस पल सितारा ने महसूस किया कि ये कोई दरिंदा नहीं, ये कोई बेजुबान दिल है जो सिर्फ इंतजार करना जानता है। लेकिन फिर उसके जहन में आवाज आई, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे? डर। और उसने खिड़की बंद कर दी। भालू ने कभी करीब आने की कोशिश नहीं की, न दरवाजा खटखटाया, न चीखा। उसका इश्क हुदूद जानता था। वो सिर्फ देखना चाहता था, ये जानना चाहता था कि सितारा ठीक है। ये इश्क नहीं तो क्या था? रशीद ने धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू कर दिया। बेर का रोज रुकना, उसकी आंखों का ठहराव, उसका किसी और चीज में दिल ना लगना। एक दिन रशीद ने खुद सितारा के घर के सामने बेर को देखा, और उस पल उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल आया, ये इश्क मेरी बर्बादी बन सकता है। रशीद के लिए बेर सिर्फ जज्बात नहीं था, वो उसकी रोजी थी, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी। सितारा इस सब को महसूस करती थी। उसकी माँ कहती, दरवाजा बंद रखा करो, जानवर है। सितारा के दिल में इश्क नहीं था, सिर्फ खौफ था। वो जानती थी ये भालू उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? लोग बातें बनाने लगे, भालू रोज उसी घर के सामने क्यों आता है? कहीं पागल तो नहीं? सितारा रातों को खिड़की से बाहर देखती और भालू बर्फ में बैठा होता, बिल्कुल चुप, आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ इंतजार। एक रात रशीद ने सब देख लिया, भालू का रोज का रुकना, उसका वहीं रुक जाना, उसकी आंखों का वहीं ठहराव। रशीद घबरा गया, ये मेरी रोजी है, लोग डर गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस रात रशीद ने भालू को घर में बंद कर दिया, जंजीर। पहली बार भालू ने चीख नहीं मारी, बस आंखों में पानी आ गया। आधी रात बर्फ तेज गिर रही थी, भालू ने जंजीर तोड़ दी। न गुस्सा न वहशत, सिर्फ एक रास्ता, सितारा का घर। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सितारा दरवाजा बंद कर चुकी थी। भालू ने दरवाजा नहीं तोड़ा, वो बस दरवाजे के बाहर बैठ गया। बर्फ गिरती रही, रात गुजर गई। सुबह लोग आए, भालू वहीं था, मगर वो सांस नहीं ले रहा था। ठंड, इंतजार और एक खामोश इश्क उसकी जान ले चुका था। सितारा के घर वालों ने फैसला किया कि लोग सितारा के बारे में बातें ना बनाएं। इससे बेहतर है कि हम गांव छोड़ दें, उन्होंने कहा। और फिर ऐसा ही हुआ। एक रात वो लोग गांव छोड़कर चल दिए, मगर बेर, जो हर रोज सितारा के घर के दरवाजे पे जाकर इंतजार करता था, अब अकेला रह गया। सितारा नजर न आई, वो अकेली थी, और इस गम में भालू बीमार हो गया। दिन बीत गए और भालू सिर्फ वहां बैठा अपने दिल में सितारा के एहसास का बोझ उठाता रहा। आखिर एक रात रशीद भालू के पास आया। उसने प्यार से उसका सर चूमा, मगर भालू ने कोई हरकत ना की। वो सिर्फ यादों में था, और वादी में खामोशी बस एक कहानी बन गई। कहानी एक तरफा इश्क की, एक जानवर के जज्बात की, और इंसानी दुनिया की समझ से परे।
कभी कभी इश्क ज़बान का मोहताज नहीं होता, लेकिन दुनिया उसे समझने के काबिल भी नहीं होती, और जो समझ नहीं सका उसका अंजाम दर्द और खोया हुआ जिंदगी होता है। रशीद की रोजी रोटी खत्म हो गई, भालू उस गम में मर गया, और सितारा अपना प्यारा गांव छोड़कर चल गई, अपने बेजुबान इश्क की यादों के साथ एक नई जिंदगी की तलाश में।